वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ आशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम लोग बीएससी फिजिक्स लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे, फंडामेंटल ऑफ मैकेनिक्स की बुक का। टॉपिक का नाम है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेरिएबल्स। ये बहुत सी सिंपल सा टॉपिक है, यानी कि बहुत सी इजी सा टॉपिक है। हमें सिर्फ वेरिएबल्स को याद रखना है। अक्सर लोग बच्चे जो होते हैं वो एंगुलर वेलोसिटीज़ के वेरिएबल्स को या पैरामीटर्स को लीनियर वेलोसिटी में यूज़ करते हैं, लीनियर मोशन में। ठीक है, तो आप लोगों ने ऐसे नहीं करना, आप लोगों ने पैरामीटर्स को अच्छे से याद करना है। सबसे पहले हम लोग पैरामीटर्स देखते हैं। पहला पैरामीटर जो है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लीनियर मोशन में डेल एस से शो करते हैं, वही हम डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर मोशन में यानी कि सर्कुलर मोशन में डेल थीटा से शो करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। फिर बाद में हम लोग प्रॉपर रिलेशन पढ़ेंगे, एंगुलर और लीनियर क्वांटिटीज़ का रिलेशनशिप पढ़ेंगे। लेकिन अब फिलहाल आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद करने के लिए एक सिंपल सा लेक्चर बनाया है ताकि आपको पैरामीटर्स याद हो जाए। दूसरा पैरामीटर है हमारे पास एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन जो लीनियर मोशन में हम लोग यूज़ करते हैं वो ए से डोनेट करते हैं। एंगुलर मोशन में एक्सीलरेशन को डोनेट करने के लिए हम लोग अल्फ़ा यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो तीसरा पैरामीटर है फोर्स। फोर्स को लीनियर मोशन में हम लोग एफ से डोनेट करते हैं। फोर्स का फार्मूला लीनियर मोशन के लिए F=ma होता है। वही सर्कुलर मोशन के लिए जो हमारे पास फोर्स होती है, फोर्स की जगह जो हम लोग पैरामीटर यूज़ करते हैं वो होता है टार्क। और इसमें जो F=ma है, तो F जो है वो टार से रिप्लेस हो जाएगा। m जो है आपको पता है मैस जो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्लेस हो जाता है, और एक्सेलरेशन अल्फा से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, चौथा पैरामीटर है हमारे पास मोमेंटम। मोमेंटम को हम लोग लीनियर मोशन में डेल पी से शो करते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है हमारे पास डेल P=mv। वही एंगुलर मोशन के लिए हम लोग मोमेंटम को डेल एल से शो करते हैं। और एंगुलर मोशन के लिए जो मोमेंटम का फार्मूला होता है वो I ओमेगा होता है, क्योंकि मैस जो है m वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्लेस हो जाता है। वेलोसिटी आपको पता है कि वो ओमेगा से रिप्लेस हो जाती है। पांचवा पैरामीटर है हमारे पास मैस। मैस जो हम लोग लीनियर मोशन में जो मैस को m से डोनेट करते हैं, वही सर्कुलर मोशन में यानी एंगुलर मोशन में मैस को I से डोनेट करते हैं, यानी कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इम्पल्स, लीनियर मोशन में इम्पल्स का जो इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स हमारे पास होता है चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो लीनियर मोशन में हम इम्पल्स, अब देखिए आपको पता है कि मोमेंटम को हम लोग लीनियर मोशन में डेल पी से शो करते हैं, जैसे यहाँ पे शो किया था। तो इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम है तो डेल पी इसलिए लिखा। ठीक है, और हमारे पास जो एंगुलर मोशन में इम्पल्स को हम लोग शो करते हैं वो डेल एल से शो करते हैं। सॉरी, मोमेंटम को हम लोग डेल एल से शो करते हैं, इसलिए जो चेंज इन मोमेंटम होगा इन एंगुलर मोशन उसको हम लोग डेल एल से शो करेंगे इन एंगुलर मोशन। ठीक है, तो अब देखें कि एंगुलर डेल एल हमारे पास किसके इक्वल है, I ओमेगा के, और डेल एल है तो हमारे पास डेल I ओमेगा होगा। और ये हमारे पास डेल I ओमेगा फाइनल ओमेगा नेगेटिव इनिशियल ओमेगा, यानी कि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये फार्मूलाज हम लोगों ने यहाँ पे खोल के लिख दी हैं। जो सातवां पैरामीटर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो लीनियर मोशन के लिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv स्क्वायर होता है, जबकि एंगुलर मोशन के लिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 I ओमेगा स्क्वायर होता है। m जो है वो I से यानी कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्लेस हो जाता है, और वेलोसिटी जो है वो ओमेगा से रिप्लेस हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर है इसलिए ओमेगा का स्क्वायर आएगा। इसी तरह इक्वेशंस ऑफ मोशन भी जो है, इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारे पास वो भी लीनियर और एंगुलर मोशन के लिए अलग अलग होती हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि लीनियर मोशन के लिए वो हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन और टाइम आपको पता है कि एंगुलर नहीं होता, तो फाइनल वेलोसिटी वो हमारे पास ओमेगा एफ से रिप्लेस हो जाएगी, और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास ओमेगा नॉट से रिप्लेस हो जाएगी, प्लस एक्सेलरेशन हमारे पास अल्फा से रिप्लेस हो जाएगा। टाइम वैसे का वैसे आ जाएगा, कोई टाइम एंगुलर नहीं होता। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमारे पास है v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2a, यानी कि हमारे पास ये जो फाइनल वेलोसिटी है का स्क्वायर है वो मेगा एफ स्क्वायर से रिप्लेस हो जाएगा, और इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर मेगा नॉट स्क्वायर से रिप्लेस हो जाएगा, प्लस वैसे ही आ जाएगा 2 हमारे पास भी वैसे आ जाता है, क्योंकि
ये वेरिएबल एंगुलर नहीं है और एक्सीलरेशन अल्फ़ा ए है तो वो हमारे पास अल्फ़ा से रिप्लेस हो जाएगा, एस हमारे पास थीटा से रिप्लेस हो जाएगा इन एंगुलर मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास एस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी टाइम प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो ऐसे हमारे पास थीटा से रिप्लेस हो जाता है इनिशियल वेलोसिटी और टाइम को हम जी, ये म्यू हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये ओमेगा नोट से रिप्लेस हो जाएगा, टी वैसे आ जाएगा, प्लस 1/2 भी वैसे आ जाएगा, एक्सीलरेशन हमारे पास अल्फा से रिप्लेस हो जाएगा और टाइम का स्केयर भी वैसे आ जाएगा क्योंकि टाइम नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक सिंपल सा लेक्चर था जो कि हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन एंगुलर और लीनियर मोशन को पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट हम लोग इसको और ज़्यादा एक्सपेंड करके पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।